हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एफवाई बीकॉम के सेमेस्टर 2 के मैथमेटिक्स के बारे में, जो हमारा रिवीजन सीरीज चालू हुआ है। आज हमारा यूनिट नंबर 2 आपका इंटरेस्ट एंड एन्युटी का लेक्चर नंबर 4 रहेगा। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, फर्स्ट हमारा जो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी वाला पार्ट था। सेकंड लेक्चर हमारा सिंपल इंटरेस्ट, थर्ड हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको बता दें, देखो सिंपल इंटरेस्ट से आपको एक सम दिया जाएगा एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से दूसरा सम दिया जाएगा, तो दो सम ऑलरेडी आपके कवर हो जाते हैं। वहीं से अगर आप इंटरेस्ट वाला पार्ट करते हो तो इस साल के बच्चों के लिए, बट अगर कोई स्टूडेंट्स को कंपाउंड इंटरेस्ट अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट टफ लगा हो तो एन्युटी वाला पार्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं एक्स्ट्रा आपको पार्ट करा के दे रहा हूँ। एन्युटी वाले पार्ट्स में आज जो हम लोग ने पिक किया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हर साल प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन उठा के देखोगे, हर साल में ईएमआई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूछा गया है। एंड ईएमआई का थोड़ी बहुत नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको होगा कि हम लोग जब कोई भी डाउन पेमेंट मतलब एज ए लोन पे लेने जाते कोई सामान, तो कुछ डाउन पेमेंट करके और बाद में उसको ईएमआई बेस मतलब मंथली बेस पे कुछ पेमेंट करना चालू करते हैं। तो जो हमारा मंथली पेमेंट आता है हमारा क्या हो जाता है, फिक्स आ जाता है। अब जैसे सिंपल से एग्जांपल की बात करूं तो हम लोग मोस्टली क्या कॉमन सी चीज बात करें तो मोबाइल लेने जाते हैं, तो मोबाइल की जो प्रेजेंट वैल्यू है जैसे 20,000 है तो हम लोग को पेमेंट 22 करना पड़ता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो ये क्या रहता है, प्रेजेंट वैल्यू 20 है, बट हम लोग क्या करते हैं मंथली बेस पे थोड़ा अमाउंट पे करोगे तो कॉमन सी बात है सामने वाले इंटरेस्ट भी कुछ ना कुछ तो चार्ज करेंगे। इसी तरीके से कॉमन सा मतलब ईएमआई वाला आपने फ्लैट में भी देखा है कि हम लोग कोई भी फ्लैट लेने जाते हैं तो कुछ डाउन पेमेंट करते हैं, बाकी का जो बैलेंस बचता है तो बैलेंस का प्रेजेंट वैल्यू जैसे एग्जांपल ले 10 लाख है, बट हम लोग को जो पेमेंट करेंगे 12 से 13 लाख हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आता है वो तो हमारा इंटरेस्ट आ जाता है। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू आप देख लो कितना है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू बोले तो कैश प्राइस पर कितना है आज के टाइम पे, अगर मैं पेमेंट डायरेक्टली किया होता तो कितना होता, और ईएमआई पे मुझे कितना पड़ रहा है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट निकाल सकते हो एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो इस तरीके से सामान परचेस करते हैं या फिर अदर कोई भी चीज करते हैं तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने ही नहीं आता। अदरवाइज कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हम लोग को आइडिया होना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट एंड किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो भी हम लोग को पता होना चाहिए। इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट भी आपके सब एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। 3 से 4 सम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 3 से 4 से 5 सम एटलीस्ट मैक्सिमम ऐड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए आपका, क्योंकि ये 5 मार्क्स इजीली आपका फिक्स हो जाए। देखते हैं यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूँ एंड ऑलरेडी स्क्रीन पे ऐड भी कर दूंगा। राजू टूक ए लोन ऑफ रुपीज 1,20,000, कितने का लोन लिया बोल रहे हैं 1,20,000। पहली इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए फ्रेंड फॉर ए पीरियड ऑफ 9 मंथ, कितने मंथ के लिए लिया है, बोल रहे 9 मंथ के लिए ले रहे, मतलब जो हमारा ईएमआई रहेगा वो 9 मंथ पे करना रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल रहे हैं 10% बोल रहा है यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है वो आप समझो। सिंपल से जैसे मैंने बोला 1 लाख रुपए मैंने किसी फ्रेंड से क्या किया है, उधार लिया है कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से, समथिंग आप ले लो 10% पे, तो पेमेंट आप कॉमन सी बात है 10% आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर दोगे, वहां पे 10,000 एक्स्ट्रा पेमेंट कर दोगे। तो रिड्यूसिंग का मतलब क्या, जैसे सिंपल सा समझो कि जो 1 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट पे जो मैंने एग्जैक्ट अगला पहले मंथ का जो मैंने ईएमआई पे किया, जब देखो इधर हम लोग ईएमआई पे करते हैं ना उसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस हमारा जो इंटरेस्ट रहता है ना वो इंक्लूड रहता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर मैं माइनस कर दूं टोटल में से, जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब 1 लाख लोन लिया, 1 लाख में से प्रेजेंट वैल्यू माइनस किया, देन उसके बाद जो हमारा अमाउंट बचता है उस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, मतलब बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। उस मेथड को बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मतलब जितना प्रिंसिपल अमाउंट था प्रेजेंट वैल्यू था उसमें जो मैंने पहले मंथ का ईएमआई पे किया उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट, पूरा ईएमआई का अमाउंट नहीं माइनस करना, याद रखना, क्योंकि ईएमआई के अमाउंट में आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट करने की मैं बात कर रहा हूं, देन उसके बाद जो बैलेंस बचता है उस पर चार्ज होता है। तो आपके सिलेबस में देखो सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही है, फ्लैट वाला नहीं है, तो आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे ही फोकस रखना है। चलिए फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मूला इसका क्या है, फॉर्मूला है पी बी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू C1 + V पावर n अपॉन में I, ये आपका फॉर्मूला है।
पीबी मीन्स हमारा क्या होता है, देखिए इधर पीबी मीन्स प्रेजेंट वैल्यू दे के रखा है 1,20,000 दे के रखा है, क्लियर। आई, अब देखो इधर आई इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो इधर रेट आर, अगर मैं आर की बात करूँ तो आर मैं बोलूंगा 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो आई कैसे फाइंड आउट करोगे, ध्यान दो इधर, तो इसको परसेंट को जब आप कन्वर्ट करोगे डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो 0.10 आता है, 0.1 लिख सकते हो, अदरवाइज 0.10, इसको डिवाइड बाय कर देना है 12, क्यों, क्योंकि देखो इधर ये जो 10% है ये तो हमारा क्या था 10% पर एनम है, पर ईयर का है, बट ईएमआई तो हम लोग क्या करते हैं मंथ में करते हैं, तो मंथ में जब आप करोगे तो डिवाइड कर देना है 12, मंथ से डिवाइड करना है, देन जो आपका आई इक्वल टू वैल्यू आएगा, आई इक्वल टू 0.10 डिवाइड बाय 12, तो आप करोगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा 0.000.008333, कंटिन्यू आ रहा है 333, ये आपकी आई की वैल्यू हो गई, क्लियर। फॉर्मूला देखो, पीबी ऑलरेडी मिल चुका है, सी तो फाइंड आउट ही करना, 1 प्लस वी पावर एन, तो देखो इधर वी फाइंड आउट पहले कर दो आप यहीं पे, तो वी मीन्स होता है 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस आई, तो 1 अपॉन में 1 प्लस आई आपका कितना आया 0.00833, देन आप क्या करो 1 अपॉन में 1.00833, कैल्सी ऑलरेडी आपके पास है तो आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद जो v की वैल्यू आ रही है फाइनल वो मैं लिख देता हूं 0.9917, क्लियर। ध्यान रखना है आपके आई फाइंड आउट करना, v फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। पीवी कितना है 120, तो मैंने लिख दिया 120, सी तो फाइंड आउट करना 1 प्लस वी आपका कितना आया 0.9917, पावर एन में होते नंबर ऑफ मंथ, यहाँ पे आएगा ईयर नहीं, तो मंथ चाहिए अपने को, तो 9 है तो 9 अपॉन में आई कितना आपका आया, आई आया है 0.00833, क्लियर हो गया। क्रॉस कर लेते हैं तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 0.00833 आप कैल्सी पे मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका फाइनल आंसर, कैल्सी एक्चुअली मेरे पास है नहीं, इन्होंने लास्ट फाइनल आंसर लिख दिया, तो चलिए ठीक है मैं मोबाइल का यूज कर लेता हूँ। 1,20,000 डिवाइड मल्टीप्लाई 0.00833, तो 999.96 इक्वल टू सी 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है, सॉरी चलिए 0.9917 9 टाइम करना है, तो आप कैल्सी पे क्या करोगे 0.9917 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करते जाना, कितने टाइम 8 टाइम करना, क्योंकि जब 0.9917 आप लेते हो 1 टाइम ऑलरेडी हो चुका, काउंट हो चुका, तो 8 टाइम लेना है, मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 8 टाइम करना है, तो जो आपका आंसर वहां पे आएगा 8 टाइम करने के बाद 0.9277 आएगा, माइनस आप कर दो 999.96 इक्वल टू सी, माइनस करने पे जो आपका फाइनल आंसर आया है 0.00723, यहाँ पे मल्टीप्लाई आप ट्रांसफर करो इस तरह साइड में 999.96 डिवाइड बाय 0.0723 इक्वल टू सी। तो चलिए फाइनल आंसर में देख लो कितना आ रहा है हमारा, डिवाइड बाय 0.0723, तो आपका आ रहा है 13,830, यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दो 13,830.7053, ये आपका सी आ रहा है 13,830.7053, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ईएमआई वाले सम को इस वे में करना है हम लोग, आपको आई होप
समझ में आया होगा, बट जिस स्टूडेंट को नहीं समझा इसी बेस पे 2 सम्स और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। नंबर 2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, मेहित 2 के लोन ऑफ 50,000 ये प्रेजेंट वैल्यू है, 50,000 का लोन लिया गया है फ्रॉम ए कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए लिया गया है एट 12% पर एनम, जिसका रेट क्या रखा है 12% पर एनम। फाइंड द EMI यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, PB इक्वल टू C 1 माइनस V पावर n अपॉन में I। क्लियर, फॉर्मूला लिख दिया मैंने। चलिए PB, ये क्वेश्चन आई होप आपको कंप्लीट तरीके से समझ जाएगा। फॉर्मूला हमारा यही है EMI वाले कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट हमारा PB है, तो मैं यहाँ पे PB लिख रहा हूँ। PB हमको चाहिए, PB कितना आपको दिया गया है, PB है हमारा 50,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया 50,000। क्लियर, C ऑलरेडी हमको फाइंड आउट करना है 1 माइनस V पावर n, तो मतलब सेकंड V पावर n चाहिए, बट उसके लिए पहले I निकालना पड़ेगा। तो हमारा पहले देखो रेट, आप देखो कितना है, तो रेट सर देके रखा है 12% देके रखा है 12%। तो मैंने बोला I कैसे फाइंड आउट करोगे आप, 12% मतलब डिवाइड बाय 100 कैलसी पे करो तो 0.12 आएगा, 0.12 आएगा, 0.12 आएगा। एंड डिवाइड बाय इसको क्या कर लेना आपको 12, कैसे मंथ से आएगा क्योंकि मंथ निकालते हैं। तो I इक्वल टू, तो आप डिवाइड दोगे तो जो आपका आएगा यहाँ पे जो फाइनल आंसर आ रहा है आपका 0.01, ये आपका सेकंड भी आ गया। एंड लास्ट में V पावर n आप फाइंड आउट कर लो। तो उसके लिए फर्स्ट हमको V पता होना चाहिए, तो V का फॉर्मूला हमारा क्या था 1 अपॉन में 1 प्लस I, यही फॉर्मूला है आपको। तो चलिए 1 अपॉन में 1 प्लस I आपका क्या है 0.01 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.01। देन कैलसी पे आप डिवाइड कर लो, 1 डिवाइड बाई 1.01, तो आपका जो फाइनल आंसर है 0.9901 आ रहा है। क्लियर हो गया, सिंपल से क्या बोल रहे हो, फॉर्मूला आप साइड में लिख लो, फॉर्मूला हो गया साइड में। क्या क्या चाहिए, पहला PB चाहिए, PB तो आपको इजीली मिल जाएगा। सेकंड हमको I चाहिए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, जो परसेंट है परसेंट ध्यान रखना, उसको डिवाइड बाय 100 कर देना। देन लास्ट में डिवाइड बाय 12 मंथ से करना कंपलसरी, याद रखना, वो आपकी I की वैल्यू आ जाएगी। देन V तो निकालना इजी हो गया, 1 अपॉन में 1 प्लस I, तो ये आपका आ गया, हो गया। फॉर्मूले पुट कर दो, आंसर हो गया PB कितना आया, PB सर है 50,000, तो मैंने लिखा 50,000। C तो फाइंड आउट करना है, 1 माइनस V कितना है 0.9901। पावर n कितना आएगा सर 12 आएगा। कैसे, कितने ईयर के लिए, 1 ईयर, तो 1 ईयर इक्वल टू कितना 12 मंथ्स हो गया। अपन में I कितना आपको है, तो I आपका इधर ऑलरेडी आ चुका है 0.01 इक्वल टू, कैलसी है नहीं इसलिए मैं डायरेक्टली इनके बेस पे कर रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, देखो इधर इन्होंने क्या कर दिया, ये तो चलो अभी सेम ही रखता हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा अगर मैं मोबाइल से करूंगा। तो 0.9901 मल्टीप्लाई, मैंने क्या बोला, इक्वल टू आप करते जाओगे, काउंट होते रहेगा। तो जो फाइनल आंसर आपका आ रहा है, फाइनल आंसर जो आपका आया है मल्टीप्लाई करने पे 0.8875 अपॉन में 0.01। चलिए 50,000 इक्वल टू C 1 माइनस 0.8875 माइनस कर दो, तो माइनस करने पे जो आया आपको 0.1125 अपॉन में 0.01। चलिए क्रॉस ले लेता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई 0.01 डिवाइड बाय 0.1125 एंड इधर अपना C आया। तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, जो फाइनल आंसर आएगा 4444.444 आ रहा है आपका कंटिन्यू। तो C की वैल्यू जो आगे 4444.44 वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे इसी वे में आपको करना है, EMI वाले जितने भी सम से वो सम को करना है। अब एक लास्ट
छोटा सा हम एक्स्ट्रा और भी ऐड करेंगे, एक और सम प्रैक्टिस हम लोग करेंगे एसबीआई का, ताकि आपको ईएमआई का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग लास्ट ईएमआई के लास्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते। इसके बाद आपका ईएमआई का कोई भी टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, ए लोन ऑफ 80,000, ये आपका पीबी, देखो इधर फर्स्ट हमारा क्या हो गया पीबी, कितना आपका आ गया 80,000, क्लियर हो गया। इज टू बी रीपेड इन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स नंबर ऑफ ईयर्स दिया एट 12% पर एनम। तो सेकंड मैंने क्या बोला आपको, पहले तो रेट आप लिख लो, रेट क्या दे के रखा है 12%, वो भी पर एनम है। तो आई कैसे फाइंड आउट करोगे आप, मैंने क्या बोला था 12 डिवाइड बाई आप क्या कर दोगे 100, 0.12 डिवाइड बाई 0.12 डिवाइड बाई 12, तो आई आपका आ गया 0.01 आ गया, क्लियर। थर्ड आप क्या फाइंड आउट करोगे, v पावर n, सॉरी v, तो v का फॉर्मूला 1 अपॉन में 1 प्लस आई, तो 1 अपॉन में 1 प्लस आई कितना आपका 0.01 इक्वल टू 1 अपॉन में 1.01, आप डिवाइड कर दो 1 अपॉन में 1.01, तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ जा रहा है 0.9901 आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तीनों चीज़ फाइंड आउट हुआ, फॉर्मूले में पुट कर दो मैं। पीबी कितना दे के रखा है, तो आपका पीबी है 80,000, सी तो फाइंड आउट करना है 1 माइनस वी पावर एन, तो वी आपका कितना है, वी आपका 0.9901 पावर एन, एन मीन्स कितना देखे रखा इधर देखो 2 ईयर्स मतलब कितना हो गया, मंथ कितना हो गया 24। आपके एग्जाम में इतना नहीं आएगा, 24 नहीं आएगा, ये याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा ना ये 0.01, तो आपको 0.9901 24 टाइम लेना है, मतलब मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 23 टाइम और लेना है। तो इतना डिटेल नहीं आता आपको, मोस्टली मंथ में या लास्ट मैक्सिमम ईयर 1 ईयर का ही आता है, बट ये दिया है प्रैक्टिस के लिए तो इसलिए मैं ले लिया हूँ। 80,000 इक्वल टू सी 1 माइनस 0.9901 को 24 टाइम जब आप लेते हो तो जो इसका आंसर आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ 0.7876, क्लियर हो गया, अपॉन में 0.01, तो ये आपका 80,000 इक्वल टू सी, माइनस कर दो 1 माइनस करोगे तो जो आंसर आपका आ रहा है 0.2124। अब ये ब्रैकेट आप हटा सकते हो, मल्टीप्लाई लगा देना, यहाँ पे 0.10। चलिए क्रॉस ले लेते हैं, तो क्रॉस आप जब लोगे इधर सी लिखो, इधर 80,000, 80 में से मल्टीप्लाई होगा 0.01 डिवाइड हो जाएगा 0.2124, तो सी इक्वल टू मल्टीप्लाई करके लास्ट आप डिवाइड जब ले लोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 3766.47, क्लियर हो गया, 47 आ गया। तो इसको आप क्या करना ना, राउंड ऑफ कर लेना, तो 3766 लेना। अब ऐसे क्यों करने के लिए बोला, पॉइंट्स मिलोगे तो काफ़ी ज़्यादा आगे जो टॉपिक मतलब एक्स्ट्रा चीज़ जो ऐड हुआ है, अब इससे आगे क्या ऐड हुआ, फाइंड द इंटरेस्ट कंपोनेंट एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट फॉर 4 मंथ। 4 मंथ का आगे का भी पार्ट ऐसा बोल सकते हैं, 4 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ तो नहीं, 2, 3 अदरवाइज 4, बट इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बोले कि इंटरेस्ट बताओ और उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है वो बता दो उधर पे। तो इसके आगे का जो पार्ट है, इसीलिए इसको क्या कर दिया हम लोग ने, राउंड ऑफ कर दिया। कैसे ध्यान देना, पॉइंट के बाद अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो इसको एक बढ़ाने का, पॉइंट के बाद अगर 4 है, 3, 2, 1 में से कुछ है तो वो सेम रखना है, क्लियर। तो ये हो गया। अब ये लास्ट पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट कंपोनेंट एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट, वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे बेस्ट मेथड है टेबल प्रिपरेशन आप कर लो, अदर करोगे अदर भी मेथड से आप करते हो तो कोई इशू नहीं रहेगा, बट टेबल मेथड करोगे तो सबसे कंफर्टेबल रहेगा। एक सम आप यहाँ से देखोगे, अदर 1 या 2 सम आप प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो इधर मंथ कितने मंथ का बोला था सर, 4 मंथ बोला, तो 1, 2, 3 एंड 4 ले लिया। प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होते रहेगा, तो फर्स्ट जब मैंने लिया था तो ये कितना था, 80,000 का लोन था,
EMI ऑलरेडी हर मंथ का सेम रहता है आपका, तो वो EMI जो आपका आंसर आया था वो मैंने वहाँ पे कॉपी किया। इंटरेस्ट पार्ट अब आपको काउंट करना है। देखो इंटरेस्ट का रेट क्या था 12% पर एनम, तो EMI है तो EMI 1% मतलब डिवाइड बाय 12 करना, तो ये मतलब 1% हो गया, याद रखना। क्लियर हो गया? कितना हो गया 1%। तो आपको 80,000 का 1% कैलकुलेशन कर लेना है, तो 80,000 का 1% मतलब हो गया आपका 800। क्लियर? देखो इधर आपका EMI मैंने क्या बताया था, जो EMI आता है ना उसमें आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड रहता है और प्रिंसिपल अमाउंट एग्जैक्ट कुछ और रहेगा। मतलब आपको EMI कितना आ रहा है 3766, उसमें से आपका ये इंटरेस्ट कितना आ रहा है चार्ज 800, तो देन आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो आप माइनस कर दोगे 3766 माइनस 800, तो जो आपका आंसर आएगा 2966 हो जाएगा। क्लियर? मतलब जो EMI आता है ना उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी हमारा जुड़ा हुआ रहता है, तो इसका मतलब मैंने ये नहीं बोलूँगा मैंने 800 एक्स्ट्रा पे किया, मतलब ये मेरा PB से माइनस नहीं होगा। प्रिंसिपल मैंने दिया 2966, बाकी जो एक्स्ट्रा पे किया वो मेरा इंटरेस्ट चार्ज है। तो आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा 80,000 में से मैंने पे कितना कर दिया 2966, बाकी जो बचा वो बैलेंस माइनस करके आप लिख दो 77,034 ये आउटस्टैंडिंग है। अब सेकेंड मंथ के लिए ये आ गया, EMI सेम आपको आएगा, बट इंटरेस्ट क्या होगा चार्ज किस पर होगा, इस पे बैलेंस पे, इसीलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जितना आपने पे किया, ऐसा नहीं कभी 80,000 पे बार बार इंटरेस्ट चार्ज होगा, नहीं, जितना पे करते जाएंगे उतना हमारा अमाउंट कम होता जाएगा। अब इस पे 1% आप चार्ज करोगे तो 3766 में से ये मेरा इंटरेस्ट है, तो मतलब प्रिंसिपल कितना आप माइनस करो, माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 2995 आएगा। क्लियर हो गया? अब 77,034 में से पे कितना किया मैंने, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मेरा 2995 माइनस कर दो तो आपका आउटस्टैंडिंग आएगा 74,038, और ये नेक्स्ट मंथ का हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 74,038। क्लियर? EMI तो हमेशा फिक्स रहेगा। अब इस पे 1% आप चार्ज करो तो आपका आएगा 740, सेम इंटरेस्ट माइनस करो तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 740 माइनस कर दो इसमें से आप, तो जो आपका आंसर आ रहा है 3026 आ रहा है। क्लियर? देन आउटस्टैंडिंग कैसे फाइंड आउट करोगे, ये टेबल से आप कॉमन सी बात है प्रिंसिपल माइनस कर दो, सेकेंड आ जाएगा आउटस्टैंडिंग पार्ट, कितना आ रहा है 71,012। नेक्स्ट मंथ का ये अपना प्रिंसिपल हो जाएगा 71,012 में से आपका EMI इतना है, इसका 1% तो 710 आ जाएगा, माइनस कर देना आप, तो माइनस करोगे आपका प्रिंसिपल आ जाएगा कितना आ रहा है 3056, एंड देन लास्ट इसमें से सेम प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल जो पार्ट है वो माइनस करोगे तो लास्ट आ जाएगा 67,956। सिंपल सा EMI वाला कॉन्सेप्ट है, आपको पता भी होना चाहिए। जब कोई भी चीज़ आप लोन पे लेने जाते हो तो आपका कितना EMI आ रहा है, उसमें आप कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हो, कितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, यह आइडिया आपको होना चाहिए। और ये टेबल सबसे बेस्ट मेथड है आपको समझने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपका यूजफुल रहता है। कितना जो हमारा EMI आता है उसमें इंटरेस्ट पार्ट कितना इंक्लूड हो रहा है, एंड देन लास्ट में प्रिंसिपल पार्ट उसमें कितना जुड़ा हुआ है। तो आपको इस स्पेस में लास्ट EMI के कॉन्सेप्ट में यही हो सकता है, यहाँ पे 2 मंथ 3 मंथ अदरवाइज 4 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट वो भी किसी ईयर में पूछा गया, मोस्टली में EMI ही पूछा जाता है क्योंकि 5 मार्क्स के लिए EMI तक का कॉन्सेप्ट इनफ। तो आई होप आपका ये EMI वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। नेक्स्ट आगे जो भी कोई डाउट कन्फ्यूजन आपको आता है आप कमेंट बॉक्स में ऐड करते रहना, या फिर अदर या बीकॉम के कौन से सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए वो ऐड करते रहना, उस पर आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग अदर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।